वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हुकूमत जाने का ख़तरा, आखिरी कोशिशें जी बचाने की, और आखिरी कोशिशें ऐसी की हैं जहां पर अहदो पैमा, कस्में, वादे। नई हुकूमत मुक़्तदरा का जवाब भी इस हवाले से आ चुका है। उन्होंने क्या करारा जवाब दिया है। नवाज शरीफ को किस जर्नल से कहां पर कैसे गालियां पड़ी, और ये गालियों की कहानी अब क्यों लीक की गई है। नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत सब्र वाले और अच्छे हैं, वो गालियां बर्दाश्त कर लेते हैं। उन्होंने माँ बहन की गालियां बर्दाश्त करनी, लेकिन जो इमरान खान है, इमरान खान तो सीधा सीधा नाम ले देते हैं, ये दावे किए गए हैं। पीटीआई इस वक्त जो है वो फुल जोबन पे है। उनसे डरी हुई हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करना शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम तरीन खबरें आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाजा ज़रूर फरमाएगा। सबसे पहले बात कर रहे थे सुहेल वड़ाई साहब के दावों के हवाले से। सुहेल वड़ाई साहब आजकल बहुत ज़्यादा दावे कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वंडर बॉय से लेकर कौमी हुकूमत, और उसके बाद जो उन्होंने ब्रसेल्स में फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात की कहानी भी सुनाई थी और बड़ी बड़ी बातें की थी। ठीक है, उससे फिर उनको पीछे हटना पड़ा था, लेकिन जो वंडर बॉय की और कौमी हुकूमत की कहानी है उस पर बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। अब जी सामने चीज़ें आती हैं कि हाथों में हाथ डाल के वादे किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक जगह पर बैठ के जो है वो कहते हैं सर जोड़ के बैठे हुए हैं। जब से आपको पता है कि सुहेल खान अफरीदी पंजाब से होकर गया है, इनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ठीक है, अगर हम इनको जल्द से जुलूसों की इजाज़त नहीं देंगे, ये तो इस तरह से आ जाएंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएंगे, क्योंकि नून लीग का गढ़ समझती है नून लीग के वो पंजाब है, वहाँ पर सुहेल खान अफरीदी आ चुके हैं, और पीपल्स पार्टी अपना गढ़ समझती है कराची में, वो वहाँ पर जाने वाले हैं। तो सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि अगर हम जो है आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमारे हाथ से तो सब कुछ चला जाएगा, तो कहीं मामला जो है इतने आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए कि हम इनकी ऑप्शन में भी ना रहें। तो वंडर बॉय कौमी हुकूमत से डरकर दोनों एक हो चुके हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मफादात कर लिए। जिससे पहले इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है सब ने मिलकर जो है एक महाज बना लिया था, तो इस बार फिर इन्होंने वादे मोहब्बत, कस्में और पता नहीं क्या कुछ जो है वो खा ली हैं, कुछ टाइम के लिए, लेकिन खा ली हैं। सुहेल वड़ाई साहब को आपको पता है कि बड़ा हीरा और वंडर बॉय याद आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने जो है कहानी सुनाई थी फील्ड मार्शल साहब से, ब्रसेल्स में उनकी मुलाकात के हवाले से बड़ी बड़ी बातें की थी, ये बातें हुई, वो बातें हुई, और फिर ऑफिशियली इनकार किया गया था कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वड़ाई साहब को जो है अपनी बातों से पीछे हटना पड़ा था। अब आप देखें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, इनको बड़े अच्छे से वाजे जो है चीज़ें हो चुकी हैं। उनको बड़े अच्छे से पता चल चुका है कि हमारी रस्सी अभी ढीली की जा रही है, एक वक्त आएगा खींचेंगे ही खींचेंगे। क्योंकि ठीक है, आप जितना मर्जी जो है सर झुकाकर हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आपको परफॉर्मेंस भी देनी होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस भी करना होता है, और जब आप कैपेबल नहीं होते हैं तो एक वक्त आता है कि जो आप से काम निकलवा रहा होता है या जिसने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट जगह दी होती है, वो फिर आपसे बेजार हो जाता है, वो जगह ले ली जाती है। तो इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारी रस्सी अभी ढीली हुई है, खींचेगी तो हम कहीं पर नहीं होंगे, वक्त आने पर ये खींच भी सकते हैं। और आपको पता है कि ऊपर वालों के बारे में इन सबको बहुत अच्छे से पता है कि प्लान्स के ऊपर बैकअप प्लान्स भी उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं कि जर्नल से गालियाँ पड़ी। सहाफ़ी हैं, मशहूर सहाफ़ी हैं आमिर अलियास राना साहब, वो कहते हैं कि जी नून लीग के वो बड़े करीबी हैं, बहुत अच्छे से लोग जानते हैं कि वो बड़े करीबी रहे हैं। वो कहते हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है, बड़ा इंकशाफ है, बहुत बड़ा इंकशाफ है। उन्होंने इंकशाफ किया कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तब हम उनके साथ जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, तो हम लोगों की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जी आपका नंबर है मेरे पास, हम नंबर एक्सचेंज कर रहे थे। तो उन्होंने जब उनका मोबाइल देखा तो उसमें बड़ी गलीज़ तरीन माँ बहन की गंदी अखलाकियात से गिरी हुई, अब क्या कहूँ मैं, बहुत ही बुरी किस्म की गंदी गालियाँ थी। अब गालियाँ तो होती अखलाकियात से गिरी हुई हैं, और माँ बहन की गाली आप समझ सकते हैं कि कितनी गंदी हो सकती है। तो आमिर अलियास साहब जो हैं, अलियास राना साहब, वो कहते हैं कि जी बड़ी गंदी गालियाँ थीं। तो फिर उन्होंने कहा कि मिलिट्री सेक्रेटरी को उन्होंने मैसेज कर दिया नवाज शरीफ के हवाले से, वो कहते हैं, और कहते हैं कि मैसेज करके उन्हें बता दो कि गालियाँ मुझे मिल गई हैं। ये सारी कहानी उन्होंने बताई है, और उन्होंने कहा कि जी इस तरह से उनको गालियाँ मिली, और उन्होंने फिर आगे भी बता दिया कि जी आपकी गालियाँ मिल गई। फिर वो नवाज शरीफ की इस पर रऊफ़ क्लासरा साहब जो हैं उन्होंने भी एक्सपर्ट ट्वीट किया। वो कहते हैं एक बहुत बड़ा इंकशाफ के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उस वक्त के एक टॉप सर्विंग फ़ौजी जनरल उनके मोबाइल फ़ोन पर गालियाँ लिख कर भिजवाते थे। नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों की मौजूदगी में मिलिट्री सेक्रेटरी को अपना फ़ोन दिखाकर कहा कि उन्हें बता दें मुझ तक उनकी गालियाँ पहुँच चुकी हैं।
तो ये सारी कहानी है। तो अब ये भी बताने की ये कोशिश कर रहे थे कि देखिए नवाज शरीफ तो कितने बीबे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बर्दाश्त करने वाले हैं, और वो देखें ना कि कितने सुकून से हैं, वो गालियाँ भी खा लेते हैं। लेकिन इसके अगर कंपैरिजन हम करें नवाज शरीफ का इमरान खान के साथ, तो इमरान खान तो जो है वो मुँह उठा के बता देते हैं कि जी किसने क्या किया, वो तो नाम ले देते हैं। पता नहीं अगर सच में ऐसा हुआ है तो अगर किसी को भी गालियाँ पड़ेंगी तो हर एक इंसान की इज़्ज़त नफ्स होती है। इवन कि आपके घर में जो कोई आपका हाउस हेल्प होता है उसको भी आप 1-2 गालियाँ दे देना, यकीन करें कि तीसरी गाली वो बर्दाश्त नहीं करता। तो यहाँ पर बहुत बड़े क्लेम कर रहे हैं इस वक्त आमिर अलियास राना साहब, और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ तो माँ बहन की गालियाँ भी बड़ी चुप करके बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? इस वक्त इन कहानियों को सुनाने का क्या मकसद है? और जो बातें बहुत पहले बीत गई हैं वो बातें अब क्यों खोली जा रही हैं? आप खोलने के पीछे के क्या मकासद हैं? इस पर ज़रा तबसरा ज़रूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।